भाजपा वोट की खेती काटने को तलाशती रहती है। हर प्रांत में जहां चुनाव होगा 1 साल पहले दंगे शुरू हो जाएंगे। राजस्थान इसका सबसे ताजा उदाहरण है। चुनाव में अब तरक्की, विकास, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, पुल, बिजली घर, एमएसएमई, उद्योग, खेती, बढ़ोतरी, ये मुद्दे नहीं रह गए हैं। भाजपा प्रायोजित मुद्दे हैं क्या? शमशान कब्रिस्तान, बुलडोजर, लाउड स्पीकर, गर्मी निकालना, मंदिर बनाम मस्जिद बनाम गिरजाघर बनाम गुरुद्वारा, आप क्या खाएंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, इसको लेकर विवाद। और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मीडिया के भाइयों के एक हिस्से को भी इस सारी साजिश के अंदर कहीं ना कहीं पिरो लिया है। और पूरे देश के अंदर आज एक विषैला माहौल पैदा किया जा रहा है। आज देशवासियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष यही सबसे बड़ी चुनौती है। साथियों, क्या देश ऐसे चल सकता है? क्या देश ऐसे तरक्की कर सकता है? क्या देश ऐसे आगे बढ़ सकता है? क्या भविष्य के भारत का निर्माण हिंदू मुसलमान के बंटवारे के आधार पर होगा? क्या भविष्य के भारत का निर्माण जातिगत बंटवारे और आर्थिक भेदभाव के आधार पर होगा? क्या यह गांधी का भारत है? क्या ये नेहरू, पटेल, बिस्मिल, आजाद, बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान का भारत हो सकता है? ये कुछ सवाल हैं जो आज हम सबके सामने, और कांग्रेस का संगठन भी, हमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज जब देश इन वेदनाओं में डूबा हुआ है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी इन चिंताओं के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करे। इसलिए नवसंकल्प चिंतन शिविर, हम जानते हैं कि देश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपेक्षाएं हैं। हम जानते हैं कि हमारे अंदर त्रुटियां हैं, हम जानते हैं कि हमारे अंदर कमियां हैं, हम जानते हैं कि हमें अपना विचार और संगठन दोनों में और सुधार करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि हमें बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को पुनर्ढालना होगा और अपने आप में तब्दीलियां करनी होगी। इसलिए इस विचार के साथ इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। यहां से जो निष्कर्ष निकलेगा उदयपुर की, राजस्थान की वीरों की धरती से, वो न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों से आगे बढ़ने की दिशा देगा, परंतु देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण भी करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है।